सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी संत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सात संगत जी, आप सभी संतों के चरणों में एक बहुत ही प्यारा सुंदर विचार जिसका विषय है खुशी अनमोल होती है। सात संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, मनुष्य जीवन में हर कोई किसी न किसी रूप में खुशी की तलाश में है। कोई दौलत में खुशी ढूंढता है, कोई रिश्तों में सफलता, तो कोई दूसरों की सेवा में। लेकिन जो बात हम अक्सर भूल जाते वे यह है कि खुशी खरीदी नहीं जा सकती। खुशी किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करती, वह हमारे भीतर की अवस्था होती है। सात्संगत जी, इस विचार में आज हम जानेंगे सात्संगत जी, खुशी क्यों अनमोल है, क्यों यह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और कैसे इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम न केवल स्वयं को बल्कि पूरे संसार को भी प्रकाशमान कर सकते। सात्संगत जी, खुशी का वास्तु स्वरूप खुशी कोई वस्तु नहीं, यह एक भाव है, एक अंदर की अनुभूति है। जब हम शांत मन से भीतर झांकते हैं तब पाते हैं कि छोटी छोटी बातों में भी आनंद छुपा है। एक बच्चे की मुस्कान में, माँ की ममता में, सूरज की किरणों में, ये सब हमें बिना मूल्य के मिलती है और असली आनंद देती है। सात्संगत जी, पैसा देकर खरीदी नहीं जा सकते। आप होटल में खाना खरीद सकते आज भूख से मिली संतुष्टि नहीं खरीद सकते। सात्संगत जी, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा खुशी की गारंटी नहीं देते। आज सबसे अमीर व्यक्ति भी तनाव में है, क्योंकि खुशी बाहरी नहीं, आंतरिक अनुभव है। खुशी बांटने से बढ़ती है, ये ऐसा खजाना है जिसे जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता है। सात्संगत जी, झूठी खुशी और सच्ची खुशी में क्या फर्क है? झूठी खुशी भौतिक चीजों पर निर्भर होती है, क्षणिक होती है। उदाहरण, एक महंगी गाड़ी खरीद कर कुछ ही दिन खुशी, फिर मन नया चाहता है। सच्ची खुशी संतोष, सेवा, प्रेम और आत्मिक ज्ञान से आती है। उदाहरण, किसी भूखे को खाना खिलाकर जो मुस्कान मिलती है वह अमूल्य होती है। संतोष में छुपी है असली खुशी। सात्संगत जी, जिनके मन में संतोष है वे अमीर है, जिनके मन में लोभ है वे गरीब है, चाहे अरबपति ही क्यों न हो। आत्मा का आनंद तृष्णा के आनंद अंत से शुरू होता है। संतोष का अभ्यास कैसे करे? जो मिला है उसका आभार माने, तुलना की बजाय कृतज्ञता का आभार अभ्यास करे। सात्संगत जी, रोज एक धन्यवाद की सूची। सात्संगत जी, जब हम किसी की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो आत्मा नाच उठती है। सच्चे प्रेम और भक्ति से जुड़कर आत्मा को वो अमृत मिलता है जो संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। निरंकार का सिमरन करते हुए जीवन में जो आनंद आता है वो शांति और संतोष से परिपूर्ण होता है। सात्संगत जी, खुशी को अपने जीवन में कैसे लाए? सुबह उठते ही आभार जताए, धन्यवाद प्रभु मुझे आज का दिन दिया। दूसरों को खुश करने की कोशिश करें, छोटी छोटी मदद, तारीफ, मुस्कान बांटना, सत्संग, सेवा और सुमरन से जुड़े रहे। यह तीन सूत्र असली खुशी का आधार है। अपने लक्ष्य ऊंचे रखे लेकिन मन को छोटा रखे। सफलता तब मधुर लगती है जब दिल शांत हो। सात्संगत जी, खुशी अनमोल होती है क्योंकि यह आत्मा का वास्तविक भोजन है। संसार की कोई चीज खुशी की गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन अगर मन शांत है, भावनाएं निर्मल है और जीवन में संतोष है तो आप सबसे अमीर हैं। खुशी पाने का एक ही रास्ता है। सात्संगत जी, निरंकार से जुड़ो, सेवा करो और हर हाल में शुक्रगुजार बनो। जब तक जीवन है तब तक मुस्कुराना सीखो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सात्संगत जी, सात्संगत जी, आत्मा का स्वभाव है आनंद और खुशी उसी का प्रकाष्टीकरण है। जब आत्मा स्वयं को पहचानती है तब वह अपने अनंत आनंद स्वरूप से जुड़ती है। यह खुशी न बाहर से आती है न कोई ले सकता है, यह भीतर का दीपक है। सात्संगत जी, उदाहरण, जैसे सूरज को रोशनी के लिए किसी बल्ब की जरूरत नहीं, आत्मा को खुशी के लिए किसी बाहरी संसाधनों की जरूरत नहीं। हम अक्सर परिस्थितियों को दोष देते हैं, पर खुशी का संबंध प्रतिक्रिया से है, परिस्थिति से नहीं। हर घटना पर हमारी सोच ही तय करती है कि हम दुखी हो गए या प्रसन्न। अभ्यास, हर परिस्थिति में एक सकारात्मक बिंदु ढूंढने की आदत डाले। सात्संगत जी, प्रेरणा, गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि स्थित प्रज्ञा वही है जो सुख दुख में सम रहता है। जब हम अपने जीवन को दूसरों से तुलना करने लगते हैं तो भीतर की खुशी खोने लगती है। हर आत्मा का मार्ग अलग है, उसका अनुभव भी अलग है।
जो है उसमें संतोष और जो नहीं है उसके लिए धैर्य, यही सच्चा मार्ग है साथ संगत जी। प्रायोगिक दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाकर खुद की भावनाओं का अवलोकन करें। जितना सरल जीवन होगा उतनी गहरी और स्थायी खुशी मिलेगी साथ संगत जी। सादगी का अर्थ केवल वस्त्र या खाना नहीं, विचारों में भी सादगी चाहिए होती है साथ संगत जी। ज़्यादा सोच, ज़्यादा अपेक्षाएं, यही दुख का कारण है। उदाहरण के लिए साथ संगत जी, ग्रामीण जीवन में साधु संतों में खुशी सहज दिखती है क्योंकि वहाँ कृत्रिमता नहीं होती। हर दिन का अभ्यास कृतज्ञता से करे साथ संगत जी, है भाव खुशी की भूमि को सींचता है। जो है उसे स्वीकार कर लेना संघर्ष खत्म कर देता है साथ संगत जी। प्रतिदिन 3 चीज़ें लिखे जिनके लिए आभारी है। आज जो है वही सबसे अच्छा है, यही मंत्र अपनाए साथ संगत जी। मुस्कान, दया, सेवा, ये सब बिना मूल्य की क्रियाएं हैं लेकिन अनमोल प्रभाव छोड़ती है। कोई उदास है उसकी मदद करे, जो सुकून मिलता है वही सच्ची खुशी है। सेवा करना खुशी पाने का सीधा मार्ग है साथ संगत जी। सत्संग, सेवा और सुमरन तीनों खुशी की नींव है साथ संगत जी। खुशी कहीं बाहर नहीं, न ही दूसरों पर निर्भर है, वह हमारे अंदर है, हमारे दृष्टिकोण में है। जिस दिन हम यह जान गए कि हर परिस्थिति में खुश रहना हमारी शक्ति है, उस दिन से जीवन एक उत्सव बन जाता है साथ संगत जी। जीवन केवल दिन बिताना या कुछ पाना नहीं। इंसान जन्म लेता है, बढ़ता है, पढ़ता है, नौकरी करता है, शादी करता है, फिर एक दिन मर जाता है। क्या यही जीवन है? क्या हम भी सिर्फ एक प्रक्रिया है? जब यह सवाल भीतर उठता है तभी अध्यात्म का आरंभ होता है साथ संगत। हम शरीर नहीं आत्मा है, यह समझना पहला कदम है साथ संगत जी। शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर अमर है। शरीर भोजन चाहता है और आत्मा ज्ञान, प्रेम और शांति चाहती है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का ईश्वर से मिलन है। हर प्राणी इस मिलन की तलाश में है। किसी को पता है, किसी को नहीं पता। ब्रह्मांड के बिना यह खोज अधूरी है साथ संगत जी। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी साफ रहता है, वैसे ही आत्मा को भी संसार में रहते हुए निर्लिप्त रहना है। परिवार, नौकरी, संबंध ये सब जरूरी है पर मोह से नहीं, सेवा और प्रेम से जुड़े। गुरु वह दीपक है साथ संगत जी, जो अंधकार में रोशनी देता है। गुरु ही ब्रह्म ज्ञान देता है जिससे आत्मा जागती है। गुरु के बिना जीवन का उद्देश्य धुंधला रह जाता है साथ संगत जी। सेवा जीवन का कर्म योग है, सत्संग जीवन का ज्ञान योग है, सुमरन जीवन का भक्ति योग है। इन तीनों से आत्मा का मार्ग स्पष्ट होता है और उद्देश्य साकार होता है साथ संगत जी। मन सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु होता है। मन यदि नियंत्रण में है तो जीवन स्वर्ग बन जाता है और नियंत्रण में नहीं है तो जीवन नरक बन जाता है। गीता में कहा गया है, उदेर दात्म नात्मान वासुदेवाय। मन की चंचलता, मूल करना, इंद्रिया, इच्छाएं, लालच और भ्रम ये सब मन को भटकाते हैं। मन बहुमूर्खी हो गया है, आत्मा से कट गया है, उसे वापस भीतर लाना है साथ संगत जी। मन जब निरंकार को पहचानता है तब वो स्थिर होना शुरू हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान से मन की अंधेरी गुफा में रोशनी आती है। ब्रह्म ज्ञान को पाना ही आत्मा को जानना है साथ संगत जी। निरंकार का सुमरन मन को एकाग्र करता है। नियमित सुमरन से धीरे धीरे मन वश में आने लगता है। अभ्यास, सुबह शाम 10-10 मिनट सुमरन का समय निश्चित करें साथ संगत जी। सेवा से अहंकार पिघलता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं साथ संगत जी, तब मन स्वाभाविक रूप से निर्मल होता है। सेवा है सच्चा समाधान। जिसने दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं के मन को जीत लिया वही सच्चा विजेता है साथ संगत जी। जो हर परिस्थिति में स्थिर है, शांत है, वही जीवन में सफल है। आत्म जीत ही परम जीत है साथ संगत जी। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी खोज है साथ संगत जी, धन, प्रतिष्ठा और सफलता नहीं साथ संगत जी। अगर हम गहराई से सोचे तो पाएंगे कि हर दौड़, हर संघर्ष, हर प्रयास के पीछे एक ही उद्देश्य छिपा होता है और वह होता है खुशी। लेकिन यह खुशी कहाँ मिलती है? क्या वह महंगे वस्त्रों में छिपी है? क्या आलीशान बंगलों में पाई जाती है या फिर लाखों की कमाई में? नहीं साथ संगत जी। आज की कहानी इस प्रश्न का उत्तर है, खुशी वास्तव में क्या है और क्यों अनमोल होती है साथ संगत जी। विरक्त राजा और निर्जीव जूता। बहुत समय पहले की बात है।
राजा अरुण नाम का एक स्मर्द शासक था। उसके पास सब कुछ था सत्संग जी, विशाल महल, सोने चांदी की सेना, सुंदर नारियां, सैकड़ों सेवक, हर दिन नित्य वस्त्र, नए व्यंजन, नए मनोरंजन, पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह हमेशा उदास रहता था, चिंतित और खोया खोया। रानियों ने पूछा, मंत्रियों ने पूछा, पर जवाब एक ही था, सब कुछ होते हुए भी मेरे अंदर कुछ खाली है। सत्संग जी राजा ने एक दिन सभा बुलाई और घोषणा की कि जो व्यक्ति मुझे सच्ची खुशी दिला दे उसे आधा राज्य दे दूंगा। सभी दरबारी, विद्वान, साधु, संत, व्यापारी आए और अपने अपने उपाय बताए। सत्संग जी कोई संगीत लाया, कोई इत्रों का संग्रह लाया, कोई सुंदरियों की कतार लाया, कोई ध्यान की विधियां लाया। राजा ने सब अपनाया, पर मन नहीं भरा। सत्संग जी एक दिन बूढ़ा साधु दरबार में आया। उसने कहा, राजन, आपको वह वस्तु चाहिए जो बाजार में नहीं बिकती, अंदर की शांति। अगर आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो नगर से 10 कोस दूर निर्जन ग्राम में रहने वाले विप्रस्थ दास जूता निर्मिता से मिलिए। सत्संग जी राजा हंस पड़ा, जूता बनाने वाला मुझे क्या खुशी सिखाएगा। पर उस रात राजा को नींद नहीं आई। अगले दिन वह साधारण वेश में गुप्त रूप से निकल पड़ा। सत्संग जी जब राजा वहां पहुंचा तो देखा एक टूटी सी झोपड़ी, मिट्टी का चूल्हा, फटे कपड़े, पर चेहरे पर दिव्य चमक। वीरभदास मिट्टी में बैठे थे, चप्पल सील रहे थे और भगवान का भजन गा रहे थे। राजा चंकित रह गया, पूछा, तुम इतने अभाव में जीकर भी इतने खुश कैसे हो। वीरभदास मुस्कुराए और बोले, खुशी बाहर नहीं, अंदर की अवस्था है। मैंने कभी किसी से तुलना नहीं की, न ही किसी बात का लोभ किया। जो मिला उसी में भगवान को देख लिया, यही मेरी खुशी। सत्संग जी राजा ने कहा, तुम्हारी यह मुस्कान, यह संतोष मेरे पूरे खजाने से भरी। क्या तुम मुझे यह अनमोल खुशी दे सकते हो। वीरभदास बोले, खुशी दी नहीं जा सकती, पर जागी जा सकती है। जब तुम अपने भीतर ईश्वर को देखोगे, सेवा करोगे, हर हाल में संतुष्ट रहोगे, तब तुम्हें भी यही आनंद मिलेगा। सत्संग जी राजा ने विनम्रता से पूछा, मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ। राजा अरुण वापस लौटे, लेकिन बदल चुके थे। वह दिन की शुरुआत सत्संग से करते, गरीबों को भोजन देते और हर हाल में मुस्कुराते। महल वही था, सेवक वही, वस्त्र वही, लेकिन राजा भीतर से बदल चुका था। सत्संग जी अब उसे खुशी खरीदनी नहीं पड़ती थी, वह हर सांस में मुस्कुराता था। सत्संग जी खुशी अनमोल होती है क्योंकि बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जब हम संतोष, सेवा, सुमरन और सत्संग के मार्ग पर चलते हैं तो खुशी कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन का सबब बन जाती है। और यह जो भीतर की रोशनी होती है वह संसार के सबसे चमकते हीरे से भी कहीं अधिक मूल्यवान होती है। सत्संग जी दास के द्वारा कहे प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और दास को आशीर्वाद दें। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी सुंदर सुंदर कहानियाँ लेकर आता रहूँ। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।